का रास्ता था और हमारे बहादुर हालुक साहब इसे 5 घंटे में तय करके आए हैं। अच्छा भाई, शिकायतें बंद करो, हम पहुंच तो गए ना। कल तुम्हें देसी नाश्ता कराऊंगा। बिल्कुल बस मुझे तो रात को अच्छी सी नींद आ जाए। आइए। आओ जान। हेलो एवरीवन। आइए लैला साहिबा, रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खुशामदीद। शुक्रिया आपका। आखिरकार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आपका आईडी कार्ड मिल सकता है मुझे? जी बिल्कुल। बिल्कुल देते हैं भाई। ये लीजिए। ये शुक्रिया। अपना निकाहनामा दिखाइए। क्या मतलब निकाहनामा? भाई तुम कौन से पत्थर के दौर में रह रहे हो? मैं आपसे माजरत चाहता हूँ मोहतरमा, लेकिन हम निकाहनामे के बगैर किसी को रूम नहीं देते। तुम हो कौन? अखलाकियात के मुहाफिज? अस्तगफिरुल्लाह मोहतरमा, हम मजबूर हैं, हमें इसी तरह के ऑर्डर्स मिले हैं। तुम जरा देखो तो जान, निकाहनामा है ना? नहीं रेहान, मैं नहीं लेकर आई, लेकिन शनाख्ती कार्ड में हमारा सेम फैमिली नेम तो है। आप दोनों एक रूम में रह सकते हैं। हाँ? और हमारा क्या होगा? क्या होगा? ऐसा करते हैं, 2 कमरे ले लेते हैं। तुम लैला साहिबा के साथ रह लेना और मैं रेहान के साथ। अरे यार, क्या? रेहान, फोन रिंग कर रहा है। हेलो जी। अच्छा, पकड़ा गया वो? जी जी ठीक है, हम जरूर कंप्लेन लॉन्च करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। ओके बाय। क्या हुआ जान? उसका पकड़ा गया? सच में? यकीन नहीं आ रहा मुझे। रियली सरप्राइज्ड। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी उम्मीद तुम्हें ज़ैनब? क्या वो मैरी के पैसे ऐसे ही टकार जाता और मैं उसे हजम भी करने देता? इतना आसान नहीं था। लेकिन अक्सर तो ऐसा ही होता है ना, तुम्हें भी पता है। हाँ होता होगा, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुझे यकीन था वो पकड़ा जाएगा। हम किसी के साथ बुरा क्यों नहीं करते? हम जुर्म में क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। समझ नहीं आता कि लोग ये उसूल क्यों नहीं समझते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही होता है जैसा तुमने कहा। और समझदार इंसान के लिए तो ऐसे वाकयात दरअसल गलती नहीं बल्कि सबक होते हैं मेरी जान। आखिरकार दुनिया में कुदरत का इंसाफ भी कोई चीज होती है और उसको उसके किए की सजा मिलती है। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा भी, और उस कान भी अपनी सजा जरूर काटेगा। बस इतनी सी बात है मेरी जान। बिल्कुल। यानी इंसान के हाथ में या तो फूल होता है या कांटा। वाह, क्या खूब कहा तुमने। वैसे मैरी को फोन करो ताकि वो भी खुश हो जाए और बता देना कि हम शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। तुमने तो उसे पहले ही बता दिया था कि पैसे मिल गए। अरे मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि पैसे मिल गए, ये अलग बात है। अब तो पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है। सच में उमर, मैं बहुत खुश हूँ। बात ही खुशी की है। मैरी को फोन करो। जब मैं इतनी खुश हूँ तो मैरी तो सुनकर पागल ही हो जाएगी। हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सोचा था और क्या हो गया। देखो यार, ऊपर से मैंने कितनी तैयारियां की थी। हाय सेवदा, तुम ये सब कुछ पहनोगी क्या? अरे भाई, ये तुम्हारे लिए थोड़ी लाई हूँ मैं। ये सब तो मैं अपने मुच्छड़ को दिखाने के लिए लाई थी। इतने ज्यादा तो कपड़े भी नहीं रखे थे मैंने। सुपर मारियो के लिए नेट थी और सारा प्लान चौपट हो गया। हाय जरा, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं ना, इसलिए मैं तो अंदर पहनने वाले कपड़े भी लाई थी। रोमांटिक बंगले में तुम क्या गरम इनर पहन कर सोओगी? अरे इस इलाके में इतनी सर्दी होती है ना, इसलिए ले आई। वैसे भी मुझे सर्दी लग जाती है। इस दिमाग के साथ तो तुम्हें वैसे ही बहुत सर्दी लगने लगी है। छोड़ो, अब चलो, तुम्हें जो भी पहनना है पहन लेना। सारा मूड खराब कर दिया। मैं नहीं पहनने वाली ऐसे कपड़े, मैं तो यही पहनूंगी। हम एक ही बिस्तर पे तो नहीं सोएंगे ना? तुम भी ना। अगर इसके अलावा कोई और तजवीज है तो बताओ। वैसे भी तुम जिस जगह लेकर आए हो, यहाँ से यही उम्मीद थी। मैं औरतों के सामने कुछ नहीं कह सका। मैं तो यहाँ कई बार आ चुका हूँ, मगर यहाँ पहली बार ऐसा हुआ अच्छा है। बस करो, समझ गए। हो सकता है तुम्हारे बाद
इन लोगों ने यहाँ के उसूल बदल दिए हों हालूक साहब। कसम से मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये पहली और आखिरी बार हो हालूक। खैर मैं यहाँ लेट जाता हूँ और तुम वहाँ सोफे पर लेट जाओ। चलो। हद है यार, मैं क्यों सोफे पर सोऊंगा? हालूक साहब मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक ही बिस्तर पर सोऊंगा? अल्लाह का नाम लो यार। जैसे मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरा जा रहा हूँ। ये लो चादर भी ले जाओ। अल्लाह तुम्हें सुकून की नींद दे। फजूल में हमें ये गुलाब वाला रोमांटिक कमरा दे दिया। फ्रेश हो गए तुम? हाँ मेरी जान, हो गया मैं। क्या कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया अभी तक? क्या मतलब? आज तुमने कहा था कि होटल में इत्तेफाक से इशल से मुलाकात हो गई थी, ऐसा ही था ना? सिर्फ इशल से मुलाकात हुई? ये तुम क्या कह रही हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये क्या है अजलान? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? दुआ फजूल की बातें मत करो। क्या हो गया? और तुमने अब जासूसी भी शुरू कर दी है? हाँ, तुमसे जो सवाल किया उसका ये जवाब दोगे? अब समझ आया कि तुम्हें जिम जाने का शौक क्यों पैदा हो गया। दुआ मेरी मुलाकात उससे वहाँ इत्तेफाक से हुई थी यार। तो फिर अब तक मुझे बताया क्यों नहीं था ये सब? यार तुम्हें हुआ क्या है? अचानक लड़ने का मूड हो रहा है तो वैसे ही बता दो। क्या कोई चोरी कर लिया मैंने? हाँ, अब तुम मुझसे हर बात की वजाहत मांगोगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी अजला, जरूर देनी पड़ेगी। अच्छा, वो लड़की तुम्हें पहले भी छुपकर तोहफा दे चुकी है और ये बात मुझे उससे पता चली, तुमसे नहीं। और अब तुम ये बात छुपा रहे हो। आखिर क्या करना चाहते हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम गलत सोच रही हो दुआ। ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। तुमसे कोई उम्मीद नहीं सुधरने की। यार तुम जरा देखो मेरी तरफ। तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा तकलीफ पहुंचाऊंगा तुम्हें? छोड़ दो मुझे। हर रोज एक मसला, हर रोज। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह राजी हो। शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे, बहुत शुक्रिया। अब बाबा भी आ जाएंगे। मुस्तफा भी अगले हफ्ते वापस आ रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। काफी अरसे बाद खुशी की खबर सुनने को मिल रही है। अच्छा लगा सुन के। हमारे अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह, अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ, सेहत सलामती के साथ इंशाल्लाह। कुरान खानी का एहतमाम बहुत अच्छा है। कितनी नेक औलाद हो तुम। अल्लाह तुम्हारी माँ को इसका अजर दे। बस अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। आमीन। आज 40वीं में बड़ी तादाद में लोग आए थे माशाल्लाह। अम्मी के कितने जाने वाले हैं। अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की रूहों को सुकून अता फरमाए। आमीन। हाँ बाबा आ गए। हयात आपा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? तुम किस मुंह से आई हो यहाँ?
इस औरत को मेरी माँ के घर में किस हक से लाए हैं आखिर? बाबा, हमने शादी कर ली है। ईशा लब से यहाँ इसी घर में हमारी फैमिली का हिस्सा बनते रहे। बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नहीं, यहाँ आने की? बाबा, निकलो यहाँ से। आराम से। बाबा, ये क्या किया आपने? अभी तक किसी का भी जख्म भरा नहीं है। आप पागल हो गए क्या? असलान बस। असलान रुक जाओ प्लीज। आप जैसे बाप की ना हमें जरूरत नहीं है। ऐसा बाप किसी का भी ना हो। बस करो असलान, बस। कितनी अफसोस की बात है, मुस्तफा तुम्हारी वजह से तुम्हारा हॉस्पिटल जाएगा। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। चलो तुम फौरन इस घर से निकलो, फौरन दफा हो जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये घर मेरा है और जो कुछ भी मेरा है वो मेरी बीवी का भी है। किसी को एतराज है तो जा सकता है। भाई, आपको अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हैं आप? कुछ होश करें। मैं अब इजाजत चाहूंगी। ज़ैनब बेटा, मैं जाना चाहती हूँ। मेरी, मुझे ले चलो। आइए खाला जान, आइए। इस आदमी की जिंदगी में आने वाली हर औरत मिट्टी में मिल गई। उमर चलो। उमर अंकल मत जाइए, अगर आप चले गए तो इस घर में कहर बरसेगा। ज़ैनब प्लीज समझने की कोशिश करो। ईशर, अभी बिल्कुल कोई वक्त नहीं है। ठीक है, सब चले जाए। मैं आज रात सुकून चाहता हूँ बस। अफसोस कि ये देखना पड़ा आप लोगों को। आप और क्या तवक्को कर रहे थे? क्या आपके बच्चे कतार में खड़े होकर आपको मुबारकबाद देते? ज़ैनब, ईशर, माफ करना मुझे। उम्मीद है तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़े। चलो उमर। चलो हम भी चले असला। क्या? आई एम रियली सॉरी। सॉरी मत करो, ये रिएक्शन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब, मेरा तो दिल ही धक से रह गया। ठीक है, मुझे ठीक है डर मम्मी। लग रहा है। चलो अपने जी घर जी, हम चलें। चलते हैं यहाँ से। डरिए बिल्कुल नहीं। डरे नहीं खाला, कुछ नहीं हुआ है। यकीन ही नहीं आ रहा कि वो शादी कर चुके हैं ईशा से। दुआ बाद में बात करेंगे, ठीक है? चले अभी। मेरी नानी जान, मेरी प्यारी नानी, डरिएगा नहीं, ठीक है? इस घर के मसले कभी खत्म नहीं होंगे, सालों से यही चलता आ रहा है। असलान प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं थोड़ा और रुक सकता हूँ तुम्हारे साथ। अंकल, खुदा के लिए आपके रुकने से क्या हो जाएगा? क्या बाबा को पता नहीं हम उस औरत को पसंद नहीं करते? कैसे जिएंगे हम इस घर में? आपको अंदाजा भी है कितनी तकलीफ में आ गए हैं हम लोग। हाँ बेटा, मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन तुम तो रिलैक्स रहो। बहुत आसान लग रहा है आपको क्या? अजलान, मैं कल ऑफिस में भाई से जरूर बात करूंगा, लेकिन प्लीज आज रात घर में कोई तमाशा न करना।
अगर कुछ हुआ तो मुझे बताना, ठीक है? समझ रहे हो ना? ठीक है। उमर चलो अब। आई मम्मी। दुआ। ठीक है। अजलान, अजलान, अजलान खुद को संभालो प्लीज। ये जो अंदर आदमी बैठा ना, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि मेरा बाप ऐसा कभी भी नहीं था। वो इंसान अपनी औलाद को सबसे पहले रखता था, मगर अचानक क्या हो गया उसे? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है अभी। दुआ, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? बताओ मुझे। हाँ, अम्मी को अभी गए हुए कितने दिन हुए? हाँ, क्या तुम्हें उस आदमी का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है? अजलान, जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते। संभालो खुद को। संभालता हूँ, संभल जाऊंगा मैं। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। रिलैक्स रहो तुम। बाबा की हिम्मत को भी सलाम है। देख रहे हो ना, कहते हैं जिस रिश्ते से खुश नहीं वो यहाँ से चला जाए। मेरी माँ के घर में वो औरत रहेगी और बाबा अपने बच्चों को निकाल रहे हैं घर से। मेरी जान, ये बेवकूफी मत करो। किसी ने तुम्हें नहीं निकाला, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून नहीं रह सकती। अगर मैं इस घर में रही तो इस औरत को मार दूंगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नूर देखो, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाते, सही है? ठीक है फराज, चलो तुम नीचे जाओ, मैं ये सब संभाल रही हूँ। आओ हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? अभी नीचे जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं। चलो नीचे जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। यार, या अल्लाह मुझे सब्र दे। इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए, या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या हाल है? बुरा हाल है। हम तैयार होकर जा रहे हैं। कहो तो मैं बात करूं? अरे अरे मेरी बहन, रहने दे, आपको भी काट लेगी। सही है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? बस भाई ऐसा ही है। कोई वजाहत है इसकी आपके पास? अजलान, क्या मैंने कभी तुम लोगों से किसी काम की वजाहत मांगी? तुम्हें हैरत किस बात की है? हमारी शादी में ऐसी कौन सी हैरत की बात है? किस चीज की हैरत है? हाँ, बात ये कि आज इस घर में हमारी अम्मी का 40वां था। हाँ, आप सुबह से परेशान थी, मेहमानों को देख रही थी। क्या उन्होंने ये सब कुछ ये देखने के लिए किया था? देखो अजलान, मैं भी यहाँ अचानक से इस तरह नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम्हारे बाबा पहले तुम लोगों से बात करें। बाप से बात कर रहा हूँ अपने। बात सुनो, तुम ईशल से एहतराम से बात करोगे। आखिर इस औरत का एहतराम करने के लिए आप मुझसे क्या कह रहे हैं यार? ठीक है, ये मेरी बीवी है, तुम सब इसका एहतराम करोगे, कह दिया मैंने। बात सुने, मेरी वजह से आप अपने बच्चों से ताल्लुकात खराब मत करें। यार कितनी अच्छी सोच है आपकी, पहले बता दिया होता तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। अजलान बात सुनो, समझ लो तो अच्छा है। जरूर बाबा, लेकिन एक सवाल पूछूंगा मैं। अब मेरा भाई ठीक होकर अस्पताल से घर आएगा ना, तो जब वो वापस आएगा और इस औरत को देखेगा, ये मंजर देखेगा, तो क्या होगा? ये तो सोचा ही होगा। अजलान, सबसे पहले मैं उस डॉक्टर से बात करूंगा। मैं हर चीज के बारे में सोच रहा हूँ, फिक्र मत करो। फिक्र? क्या बात है? बस करो अजलान, अब हम अपने कमरे में चलते हैं। रात हो गई है और कौन सा ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला है। यहाँ कोई जंग नहीं हो रही जो सुलह करनी पड़ेगी। हम सब मुहज़्ज़ब लोग हैं। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अजलान, चलो अजलान, उठो आज। सब्र दे मुझे अल्लाह, सब्र दे मुझे। ऐसा तो होना ही था। आप परेशान ना हो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। ईशल, माफ करना मुझे। माफी किस बात की? मुझे तो पहले से मालूम था कि इस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। आप भी उन्हें समझने की कोशिश करें, वो आदी हो जाएंगे। पता नहीं नूर कहाँ है। क्या मैं जाकर देखूं उसे? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी वो गुस्से में है और सारा गुस्सा तुम पर निकाल देगी। मेरी बात सुने, मैं इस तरह उनसे दूर भी तो नहीं रह सकती। हम एक ही घर में रहते हैं और बात तो करनी होगी। अगर नूर मेरी सब बातें समझ जाएगी तो देखिएगा ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा ठीक है, जो चाहो करो। अभी आती हूँ मैं।